तो ये है दोनों वीवो के लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो X300 FE एंड वीवो का V70 एंड आज हम डिटेल में इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं और ये देखते हैं दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेस्ट है। क्या हमें 50,000 का वीवो V70 लेना चाहिए या फिर और पैसे डालकर X300 FE 80,000 का लेना चाहिए, तो डिस्काउंट लगा के हमें अराउंड 70 to 73,000 का पड़ता है। तो देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है कैमरा के मामले में। तो देखो, सबसे पहले कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। आपको दोनों में रियर कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम मिलने वाला है। 50 मेगापिक्सल का दोनों में प्राइमरी कैमरा है, दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो रियर कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है और फ्रंट कैमरा सेटअप भी सेम है, जहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अगर आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क मिल रहा है तो वो है वीडियो का। आप इसमें 4K 120 एंड 8K 30 में वीडियो बना सकते हैं X300 FE में, लेकिन इसके अंदर आप मैक्सिमम 4K 60 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक्चुअल में क्या डिफरेंस है वो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी कैमरा से और देखते हैं प्राइमरी कैमरा से फ़ोटोज़ जब लेते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो देखो, आपको दोनों में ही 23 mm का सेम पर्सपेक्टिव मिलता है, अच्छा खासा वाइड है। इसके अलावा इनकंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी एक्सपोजर में मिलेगी। समटाइम्स X300 FE एंड समटाइम्स V70 फोटोज़ को ओवर ब्राइट या फिर एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोजर ओवर जाता है। इसके अलावा स्काई भी समटाइम्स V70 ब्लू करता है, समटाइम्स X300 FE करता है। इस तरह से इनमें इनकंसिस्टेंसी रहती है। अब बात करते हैं स्किन टोन की। तो लेट्स से आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तो पहला डिफरेंस आएगा डायनेमिक रेंज का। V70 के अंदर डायनेमिक रेंज स्लाइटली बेटर है, फेस थोड़ा ब्राइट कैप्चर होता है। X300 FE में प्रॉब्लम पता है क्या है, डार्कर साइड हो जाता है कॉन्ट्रास्ट, जिसकी वजह से डिटेल्स मिस आउट हो जाती है शेडेड या फिर डार्कर एरिया में। और स्किन टोन में X300 FE समटाइम्स वार्मर साइड फोटोज लेता है, V70 नेचुरल साइड फोटो लेता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे दोनों ही सेम आपको स्किन टोन ऑफर करते हैं मोस्टली लाइटिंग सिचुएशन में, लेकिन आपको सबसे बड़ा फर्क मिलने वाला है कलर्स का। X300 FE बहुत बूस्टेड और एग्रेसिव कलर्स की अप्रोच रखता है। लेट्स से आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस्ड और ज़्यादा एडिटेड फोटोज X300 FE की मिलेगी। V70 में भी एग्रेसिव कलर्स है, लेकिन वो थोड़े से बैलेंस्ड और सटल वे में प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल जो है बैलेंस्ड कलर मिलते हैं। बाकी दोनों ही सेम आपको 50 मेगापिक्सल की हाई क्वालिटी फोटोज ऑफर करते हैं। और नाइट टाइम की बात करें, आपको यहाँ पे कोई एज सच मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अगर फ़र्क आता है तो वो आता है टोन का। समटाइम्स V70 एंड समटाइम्स X300 FE वार्मर साइड फोटोज़ को प्रोसेस कर देता है। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो फेस से आपको समझ आएगा, दोनों में हल्की बहुत आपको ये प्रोसेसिंग का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों सेम प्रोसेसिंग करते हैं, सेम आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, सेम आपको सारी जो है चीज़ें मिलने वाली है। एंड इनफैक्ट लाइट फ्लेयर भी दोनों सेम तरीके से हैंडल करते हैं, जिसमें समटाइम्स लाइट फ्लेयर ज़्यादा फैल जाता है, जो फोटोज़ को ओवरऑल जो है काफ़ी खराब कर देता है क्वालिटी के मामले में। लेकिन इसके अलावा आई मस्ट से आपको क्वालिटी नाइट टाइम में बढ़िया मिलने वाली है। नॉइज़ ना के बराबर है, बस फ्लेयर का थोड़ा सा इशू है और थोड़ा बहुत आपको टोन का फर्क मिलेगा वार्म और नेचुरल साइड का। इसके अलावा दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं, जो आपको रिलायबल एंड हाई क्वालिटी फोटोज ऑफर कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40,000 की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, AI फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस, बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21+ चैप्टर का कोर्स है, जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो ले कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए,
पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि डीएसएलआर जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है अल्ट्रा वाइड, और देखते हैं अल्ट्रा वाइड में कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया फोटोज ले सकता है, कौन थोड़ा बहुत जो है कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। तो देखो, दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 15 mm का अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है। और यहाँ पे आपको फर्क नजर आएगा सबसे ज्यादा स्काई में, समटाइम्स V70 में स्काई ब्लू हो रहा है, समटाइम्स X300 FE में स्काई ब्लू हो रहा है। इस तरह से आपको डिफरेंस दोनों में नजर आएगा। प्रोसेसिंग में अगर बड़ा फर्क है तो वो है कलर्स का। X300 FE में कलर्स थोड़े से वार्मर साइड है, अगर आप ध्यान से देखें। V70 में नेचुरल साइड है, ये पहला फ़र्क है। दूसरा, आपको कॉन्ट्रास्ट में फ़र्क नज़र आएगा। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा X300 FE का एग्रेसिव है, जो डार्कर एरिया को और डार्क कर देता है। डायनेमिक रेंज में फ़र्क आएगा। डायनेमिक रेंज में V70 स्लाइटली बेटर है, फेस को ब्राइट कैप्चर करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सटल वे में कैप्चर करता है चीज़ों को। तो आई मस्ट से मेरे को यहाँ पे एक्सपोजर के मामले में V70 स्लाइटली बेटर लगा X300 FE से। ऑल्दो X300 FE काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी आपको ये फ़र्क देखने को मिलता है। और इन टोन्स की डिफरेंस की वजह से फेस के ऊपर भी टोन का फ़र्क आता है। बाकी कलर्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेंट और ज़्यादा बूस्टेड कलर्स आपको X300 FE में मिलते हैं। स्पेशली अगर आप इस फोटो को देखें जिसमें बहुत कलर्स है, तो इस तरह से आपको कलर्स में डिफरेंस नज़र आएगा। ज़्यादा विविड और ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच X300 FE कलर्स में रखता है, जस्ट लाइक प्राइमरी कैमरा प्रोसेसिंग। बाकी डिस्टॉर्शन कंट्रोल दोनों का सेम है, आपको चीज़ें एजेस के ऊपर थोड़ी सी बेंड होती नज़र आएगी। एंड क्वालिटी भी दोनों की सेम है। ऑफ कोर्स 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस क्वालिटी में, डिटेल्स में, शार्पनेस में नहीं मिलने वाला। इसके अलावा नाइट टाइम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। X300 FE स्लाइटली बेटर है, लेकिन फ्लेयर कंट्रोल दोनों का बहुत ज़्यादा पुअर है, जो इमेज की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा फ़र्क है टोन का। आपको यहाँ पे वार्म टोन मिलती है ज़्यादा V70 में, और X300 FE थोड़ा सा कूलर साइड फोटोज़ को रखता है। दोनों में ही आपको नॉइज़ देखने को मिलती है, बहुत ना के बराबर डिटेल्स हैं, क्योंकि दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो आई मस्ट से जिस हिसाब से दोनों में प्राइस का डिफरेंस है ना, उतना हमें क्वालिटी में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेट्स से किसी का अल्ट्रा वाइड कैमरा से ज़्यादा काम हो तो वो क्यों ही X300 FE पे जाएगा, जब V70 से भी सेम तरीके का ऑलमोस्ट काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 19-20 का आपको फ़र्क मिलने वाला है। सिर्फ फ़र्क है थोड़ा बहुत कलर्स एंड टोन का। तो ये है परफॉर्मेंस अल्ट्रा वाइड कैमरा की। अब इस बात आती है जूम करके हाई क्वालिटी फोटोज लेने की। तो देखते हैं दोनों में अगर हम जूम करके 3x में फोटो लेते हैं, जो कि ऑप्टिकल जूम है, तो कैसी हमें इमेजेस मिलती है, क्या फर्क दोनों में आता है। तो टेलीफोटो में ना आपको 73 mm का सेम जूम पर्सपेक्टिव मिलता है। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, तो क्वालिटी बिल्कुल सेम रहने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर डिफरेंस डाला भी है तो दोनों में टोन का डाला है, जस्ट लाइक प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा। इसके अलावा एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरीके से हैंडल होता है। कोई आपको एज सच यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आपको यहाँ पे फर्क नजर आएगा तो वो आएगा सबसे ज्यादा स्किन टोन में। आप देख सकते हैं जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं V70 में स्लाइटली वार्मर साइड फोटोज आती है, स्पेशली स्किन टोन की। एंड आपको यहाँ पे ड्रेस में भी फर्क नजर आएगा, जो कलर है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता आपको दोनों में नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी दोनों में देखने को मिलती है। तो देखो, अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करें ना, आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला। 19-20 का एक्सपोजर का और कलर्स का फर्क है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव सेम है। ओवरऑल जो आपको बैकग्राउंड में जो डेप्थ होती है वो सेम मिलने वाली है। तो यहाँ पे एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, जो हम एक्सपेक्ट करें कि अगर इनके प्राइस में डिफरेंस है तो टेलीफोटो में भी कोई फ़र्क होगा। सेम 50 मेगापिक्सल की क्वालिटी है, तो आप आराम से क्रॉप या फिर जूम दोनों में कर पाएंगे। डिटेल्स दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। एज सच कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं है। एंड नाइट मोड में अगर फ़र्क है तो सबसे पहला है टोन का। V70 में थोड़ी सी वार्मर साइड फोटोज़ आती हैं। इसके अलावा दोनों ही स्किन स्मूथ इफेक्ट आपको फ़ोटोज़ में देते हैं, जिसकी वजह से जो फेस के एक्सप्रेशंस या फिर
डिटेल्स हैं वो आपको शार्प यहाँ पे नहीं मिलने वाले। एंड ऑफ कोर्स पूरा लुक एंड फील का आपको यहाँ पे फर्क मिलता है टोन की वजह से। इसके अलावा नाइट टाइम में एक्सपोजर की प्रोसेसिंग की बात करें, दोनों ही आपको ऑलमोस्ट सेम तरीके से एक्सपोजर देते हैं, यानी कि आपको सेम ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों में मिलने वाली है। एज सच कोई फर्क यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये है टेलीफोटो कैमरा की परफॉर्मेंस नाइट टाइम में। ऑलराइट, अब बात आती है पोर्ट्रेट मोड की। तो देखते हैं डीएसएलआर जैसी फोटोज कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर लेता है, क्योंकि दोनों वीवो के हैं और वीवो बहुत बढ़िया पोर्ट्रेट मोड में काम करता है। तो लेट्स सी हु विल विन हियर। तो डायनेमिक रेंज में ऑफ कोर्स X300 FE स्लाइटली बेटर है, फेस ब्राइट कैप्चर किया है, एज डिटेक्शन दोनों का बहुत अच्छा है, आपको एकदम डीएसएलआर जैसी फोटोज दोनों में मिलने वाली है। हाँ, स्किन टोन में आपको फर्क मिलेगा, समटाइम्स X300 FE समटाइम्स V70 आपको वार्मर साइड स्किन टोन दे सकते हैं, ये थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है। लेकिन इसके अलावा बैकग्राउंड में ब्लर, एज डिटेक्शन, एक पोर्ट्रेट मोड वाली फोटोज में फील, वो आपको परफेक्टली दोनों में मिलने वाली है। दोनों ही आपको एकदम सेम बैकग्राउंड ब्लर या फिर ओवरऑल जो है क्वालिटी ऑफर करते हैं। इसके अलावा दोनों में ही आपको सेम फोकल लेंथ मिलती है जूम करने के लिए या फिर वाइड करने के लिए। तो पोर्ट्रेट मोड में अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो X300 FE स्लाइटली बेटर है। अगर मैं कलर्स या फिर लेट्स से डायनेमिक रेंज की बात करूं तो मेरे को X300 बेटर लगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियोस की और देखते हैं वीडियो में कौन बादशाह है, कौन आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है अलग अलग लाइटिंग सिचुएशंस में, अलग अलग सेटिंग्स में या फिर अलग अलग मोड्स में। ओके, तो सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की वीडियो को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फर्क आपको मिलेगा रेजोल्यूशन का। 8K 30 में आप X300 FE में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और V70 में आपको 4K 60 का सपोर्ट मिलता है। दूसरा यहाँ पे फ़र्क है टोन का। V70 में स्किन टोन थोड़ी सी वार्मर साइड है, X300 FE में थोड़ी सी नेचुरल साइड है। बाकी डायनामिक रेंज में दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम कर रहे हैं। X300 FE थोड़ा सा बेटर है, लेकिन आपको इतना भी मेजर डिफरेंस दोनों में नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है पर्सपेक्टिव का। अगर हम 8K 30 में शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें नैरो पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन 4K 60 में V70 में आपको थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है। और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली है। एज सच कोई भी विजिबल जग आपको नहीं मिलेगा। लेट्स से आप हैंड हेल्ड रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को तो आप दोनों में ही स्टेबलाइज्ड फुटेज कैप्चर कर सकते हैं। अब मैंने वीडियो बनाते वक्त कोई भी ट्राइपॉड या फिर गिम्बल का यूज़ नहीं किया है, मैंने हाथ में कैमरा को लेके बनाई है वीडियो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वालिटी रहने वाली है एंड फोकस भी दोनों का शार्प है। एंड यहाँ पे कलर्स की बात करें तो आपको रिच एंड ज़्यादा विविड कलर्स ऑफ कोर्स X300 FE में मिलते हैं। यहाँ पे आप कलर्स का डिफरेंस देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 8K 30 की क्वालिटी है X300 FE में, तो आपको वीडियो में डिटेल्स ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस कलर्स का है, रेजोल्यूशन का है एंड पर्सपेक्टिव का है। एंड इस तरह से आपको ओवरऑल लुक एंड फील का थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, जो आपको एक्चुअल में डिफरेंस फील कराएगा अगर आप दोनों की प्राइमरी कैमरा की वीडियो को कंपेयर करेंगे। लेकिन गाइस नाइट मोड में दोनों में आपको कोई खास फ़र्क नहीं मिलने वाला है। दोनों ही आपको बहुत ही एवरेज क्वालिटी देते हैं। चाहे 8K 30 का सपोर्ट हो, आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं मिलने वाली, ग्रेन्स आपको प्रॉपर मिलते हैं, फेस की डिटेल्स आपको बहुत कम मिलती है एंड ओवरऑल जो है एक्सपोजर आपको बहुत ही अंडर एक्सपोज साइड देखने को मिलता है। अगर आप ब्राइट वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको दोनों में नहीं मिलने वाली है। वो अलग बात है अगर लाइट का सोर्स आसपास है तो थोड़ा बहुत फेस ब्राइट कैप्चर हो जाएगा, लेकिन 8K 30 वाली बात या फिर एक महंगे फ़ोन वाली बात आपको दोनों में नहीं देखने को मिलती नाइट टाइम में वीडियो बनाते वक्त। ऑलराइट, अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो यहाँ पे X300 FE में भी आप फुल HD में वीडियो बना सकते हैं, V70 में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक यही लगा कि अगर हम X300 FE में इतने ज़्यादा पैसे फालतू दे रहे हैं तो भी हमें 4K का सपोर्ट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा में नहीं मिलता। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है टोन का। V70 में वार्मर साइड वीडियो बन रही है एंड X300 FE में थोड़ी नेचुरल साइड बन रही है। बाकी डायनामिक रेंज में ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम कर रहे हैं। जब हम चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में दोनों में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो एज सच हमें कोई भी डायनामिक रेंज की प्रोसेसिंग में फ़र्क देखने को नहीं मिलता, दोनों की ही बेटर है। और डायरेक्टली सनलाइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं X300 FE में फेस ज़्यादा येलो आ रहा है, लेकिन V70 इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह से आपको इनकंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत दोनों के अल्ट्रा वाइड कैमरा में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे बात करें
स्टेबलाइजेशन की आपको अच्छी खासी दोनों में स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। ऑफ कोर्स यहाँ पे फ़र्क आपको कलर्स का नज़र आ रहा होगा। ग्रास को अगर आप देखें तो X300 FE में आपको ग्रास ज़्यादा एग्रेसिव या फिर ज़्यादा बूस्टेड दिख रही होगी कलर्स के मामले में, लेकिन V70 में बैलेंस्ड और थोड़ी सी नेचुरल साइड आपको यहाँ पे कलर्स वाली ग्रास दिख रही होगी। तो ये आपको मेजर डिफरेंस मिलने वाला है दोनों में। जब आप अल्ट्रा वाइड कैमरा को कंपेयर करेंगे तो रेजोल्यूशन सेम है, बस यहाँ पे टोन का फ़र्क है एंड थोड़ी बहुत डिटेल्स का आपको यहाँ पे फ़र्क मिलने वाला है। दोनों में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है अगर हम प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें। बाकी पर्सपेक्टिव में बात करें, सेम पर्सपेक्टिव आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। 19-20 का यहाँ पे फ़र्क है एज आई सेड अर्लियर। इसके अलावा डिस्टोर्शन कंट्रोल भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करता है। और नाइट टाइम में वीडियो की बात करें तो दोनों में ही आपको ग्रेन्स मिलने वाले हैं। दोनों में ही आपको जो है बहुत ही एवरेज साइड वीडियो की क्वालिटी मिलने वाली है, यानी कि डिटेल्स यहाँ पे कम्प्लीटली मिस आउट है। फोकस हंटिंग इशू भी है, तो एज सच यहाँ पे कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि ना के बराबर आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट V70 तो और भी वियर्ड या फिर वर्स्ट क्वालिटी दे रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपको दोनों में 4K 60 का सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे पहला फ़र्क है पर्सपेक्टिव का, जो X300 FE है इसके अंदर वीडियो थोड़ी सी नैरो बन रही है एंड V70 में थोड़ी सी वाइड बन रही है। दूसरा यहाँ पे फ़र्क है स्टेबलाइजेशन का। X300 FE में बहुत स्टेबलाइज्ड वीडियो है एंड V70 में काफ़ी जर्क हमें वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। एंड आपने अगर नोटिस किया हो तो स्किन टोन में भी डिफरेंस है। V70 में अलग स्किन टोन आ रही है एंड X300 FE में थोड़ी सी अलग स्किन टोन आ रही है। तो इस तरह से आपको कलर्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। हाँ, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 19-20 का आपको इस तरह से कलर्स एंड ओवरऑल प्रोसेसिंग में फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसमें एक्सपोजर शिफ्ट ज़्यादा स्मूथ V70 का है। X300 FE में एक्सपोजर बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही अनप्रोफेशनल लुक जो है हमें वीडियो में देखने को मिलती है। एंड एक्सपोजर की बात करें, यहाँ पे V70 का एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, X300 FE का थोड़ा सा बैलेंस वे में। तो ये भी आपको डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा जब आप बाहर शूट करेंगे। और नाइट टाइम में देखें तो दोनों की ही वीडियोस यूजेबल नहीं है। दोनों में ही भर भर के ग्रेन्स है। कोई भी आपको यहाँ पे नाइट टाइम में एक ग्रेट प्रोसेसिंग देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर आप X300 FE की वीडियो देखें वो तो ज़्यादा ही डार्क है, अंडर एक्सपोज है, लेकिन V70 फिर भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है। फेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। एंड अगर आप लेट्स से डिफरेंट लाइटिंग में शूट करते हैं तो लाइट फेयर बहुत ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आई मस्ट से यहाँ पे दोनों ही आपको बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं नाइट टाइम में वीडियो बनाते वक्त। तो ये था डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन X300 FE एंड Vivo V70 में। एंड आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था कि हमारा एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाके वेबसाइट आप चेकआउट करना, आपको सब कुछ कोर्स की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बिगनर लेवल से नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए है। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एंड अफोर्डेबल प्राइस में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जाके आज से ही ज्वाइन ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।